अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेपर बनाना सीखेंगे। तो मैथ के पेपर जो होते हैं उसमें मैक्सिमम इक्वेशंस होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं। तो मैथ का पेपर बनाने के लिए हम उस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे कि उसमें कैसे इक्वेशन पुट करनी है, कैसे उस MCQs है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है वो फ़ाइल लेंगे। इसमें हम मेंशन करेंगे माई पेपर। ये हो गया जी ओपन। जी, तो सबसे पहले इसको ऊपर जो है पहले इसकी पेज की सेटिंग कर लेते हैं। पेज लेआउट में इसको ये मार्जिन इसके बिल्कुल नील कर देते हैं, नैरो। उसके बाद इसको, क्योंकि पेपर जो होता है आप लोगों को पता है कि पोर्ट्रेट में होता है, लैंडस्केप नहीं होता, पोर्ट्रेट कर देते हैं। ये प्रिंट के लिए A4 साइज़ का पेपर ही हम यूज़ करते हैं, तो A4 साइज़ कर लेते हैं। अब इसकी सेटिंग हो गई है पेपर की। तो अब इसको पहले यहाँ पे टेबल ड्रा करेंगे। तो टेबल ड्रा करने के लिए यहाँ पे हम कोई से ये 4x3 का टेबल बना लेते हैं। तो इसको हम सारे को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में ये मर्ज सेल्स होगा, तो इसमें आपको मर्ज करेंगे। ये तो ये सारा मर्ज हो गया, ठीक है जी। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये मर्ज हो गया। इस पे आप लिखेंगे आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इसका टाइटल या हेडिंग आप मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ हम लिखते हैं लर्निंग हब HD, ठीक है जी। तो आप लोगों को पता है कि ये जो लर्निंग हब HD में लिखा ये टाइटल है इसका, तो टाइटल जो है हमेशा वो सेंटर में होता है। तो ये आप इसको ये पैराग्राफ में ये इसकी सेटिंग कर लेते हैं, तो सेंटर में कर देते हैं। बाकी इसका जो है हम साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हम कर देते हैं 22 पे। तो इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है तो वो हम कोई भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं टाइम्स न्यूज़ रोमन। तो मैक्सिमम जो टाइटल वगैरह हेडलाइन होती है तो उसी में होती हैं। बाकी इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसको आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो ये होगा। अब ये ऊपर जा रहे, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, यहाँ पेज लेआउट में आएंगे तो ये B4 और ये स्पेसिंग वगैरह जो है इस पर आप इसको बिल्कुल आप जो है इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये आप जो है स्पेसिंग B4 इसको आप ज़्यादा करते जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आता जाएगा। तो ये हम करते हैं तकरीबन ये 6 पे कर लेते हैं। तो ये आप बिल्कुल आप देख रहे हैं सेंटर में आ गया है। तो बाकी जो है यहाँ पे उसके होते हैं, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे डेट हो गई, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे टोटल टाइम हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया रोल नंबर। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे आप रोल नंबर मेंशन कर देंगे अपना जो भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोल नंबर है। तो यहाँ पे टोटल टाइम, एक मिनट, यहाँ पे आप डेट मेंशन कर लें। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे आप टोटल टाइम मेंशन कर दें। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे मैथमेटिक्स, ठीक है जी। तो उसके बाद ये रोल नंबर आपका आ गया, डेट आपकी आ गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेट हो गई। तो टोटल टाइम जो है, तो टाइम आप यहाँ पे 45 मिनट हो गया, ठीक है जी। बाकी इसकी सेटिंग वगैरह आप यहाँ से इसको ऐसे करके ना छोटा कर सकते हैं।
तो ये आपका ऊपर वाला इसका पोर्शन जो है, हेडिंग वगैरह सारी चीज़ें ये आपकी हो गई ओके। तो यहाँ पे आप जो है बच्चे का नेम हो गया, तो इसके आगे छोटी सी लाइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास हो गई, उसके आगे आप छोटी सी लाइन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लास के बाद होगी सेक्शन, तो इसमें आप सेक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि चूज दी करेक्ट आंसर। तो ये आप कर लेते हैं, इसके मार्क्स दे देते हैं कि ये 5 जो है क्वेश्चन है, तो मार्क्स जो हैं उसके हर क्वेश्चन का जो है 1, तो ये इस तरह हो गया। उसके बाद इसकी भी थोड़ी सी ये हेडिंग है, तो इसको थोड़ा सा हम ना यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करके, इसका पहले तो साइज़ हम जो है थोड़ा और कर लेते हैं, और इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल वही टाइम्स न्यूज़ रोमन कर देते हैं। ये हो गया जी। इसको कर लेते हैं इससे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चूज़ दी करेक्ट आंसर है, ये सारा जो है आप कैपिटल में लिखा हुआ है। इसको स्मॉल में करने के लिए वैसे आप लिख भी सकते हैं, जो फर्स्ट वर्ड है तो वो आप कैपिटल में लिख के उसके बाद बाकी जो है सारे डिजिट आप स्मॉल में लिख सकते हैं, तो वो भी है। बाकी ये है शिफ्ट F3, ये देखें जी, शिफ्ट F3 ये मैंने प्रेस किया तो ये सारी चीज़ें इसने ऑटोमेटिकली कर दी। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कमांड शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, जितना भी आपके पास उसमें डेटा होगा तो सारे को वो ऑटोमेटिकली वो स्मॉल में या कैपिटल में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम फिर जो है टेबल ड्रा कर लेते हैं। इंसर्ट में आकर जी टेबल में आ गए। टेबल में आकर पाँच हो गए जी, ये हो गया सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे हो गया A B C और D, ये आपके होंगे MCQs। तो सीरियल नंबर को आप कम कर लेते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर हमें जस्ट 1 2 3 जैसे डिजिट ही चाहिए, तो उसकी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और इन सब को भी आप सेंटर में कर देते हैं, क्योंकि ये हेडिंग है तो ये आप ना सेंटर में होंगे। और इनको बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करके इनको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये कलर दे देते हैं इसको। और बाकी जो है पेज लेआउट में मैंने आपको बताया स्पेसिंग आफ्टर बिफोर जो है वो आप बिफोर स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी करके नीचे आ जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कम, ताकि ये ऐसे इनको, क्योंकि ये यहाँ पे ऑप्शन है ना, तो इनको आप छोटा कर लें। और क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे आप नंबरिंग दे सकते हैं, बुलेटिन वो जो नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आप होम में आकर यहाँ पे ये आप लोगों के पास ये बुलेट्स हैं, ये नंबरिंग है, तो आप यहाँ पे नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये नंबरिंग आ गई। अब ये आपको नज़र आ रहा है कि इस साइड से इसकी जगह जो है ना बहुत ज़्यादा बची हुई है, तो उसको आप करेंगे पेज लेआउट में, और ये लेफ़्ट राइट वगैरह वाला यहाँ से आप सीन कर सकते हैं। इसको जहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन 1 है, तो क्वेश्चन 1 में हम एक क्वेश्चन हमारे पास है सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे अब इक्वेशन हम मेंशन करते हैं। तो इक्वेशन मेंशन करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट में ये सारी इक्वेशन हैं। तो अब हमारे पास है फॉर एग्जांपल 5x²। तो यहाँ पे हम 5
लिखते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करने के लिए ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये आप इसमें ये सब्जेक्ट सबस्क्रिप्ट जो है ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इसको आप एडिट करने के लिए इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये 5x स्क्वायर हो गया। उसके बाद आगे है मतलब प्लस वाई 5 स्क्वायर, ये प्लस हो गया, ये 5 हो गया। आगे वाई स्क्वायर है तो उसी तरह हम फिर स्क्रिप्ट जो है ये वाला हम पुट करेंगे यहाँ पे, इसकी फिर वैल्यू पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है जी, तो अब आगे जो है इसका ऑप्शन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन इसके होंगे मतलब 7 6 हैं। तो ऑप्शन के लिए आप उसी तरह ये जो है ना, आप लोगों ने इंसर्ट में जाकर ये इक्वेशन सारी चीज़ों में पुट करनी है, क्योंकि इससे इसकी राइटिंग जो है ना बिल्कुल मैथ की हो जाती है अपनी। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 5 फिर कोमा डालेंगे, फिर 6 फिर ब्रैकेट आप इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे। 5 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 7 5, यहाँ पे है 5 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो यहाँ पे है मतलब उसी तरह आप इक्वेशन पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपने जो भी डिजिट लिखने हैं तो वो इक्वेशन में ही जाकर लिखने हैं। अगर इक्वेशन में आप डिजिट लिखेंगे तो वो बिल्कुल मैथ का जो है ना अपनी वो हेडिंग जो होती है तो वो मैथ के ही फ़ॉन्ट स्टाइल में लिखेगा। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 1, उसके बाद कॉमा है और उसके बाद है अंडर रूट जो है 3। तो वो जो जज़र होता है तो ये रेडिकल, इसमें आप रेडिकल के अंदर आपने कोई चीज़ डिजिट लिखना है तो आप इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो ये हो गया इस तरह, और इसमें 3 लिखते हैं तो ये 3 हो गया। उसके बाद हम लोग इक्वेशन क्लोज कर देंगे और स्पेस, जब यहाँ से आप स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें इसकी इक्वेशन जो है ऑटोमेटिकली उसकी दोनों साइड से पूरी हो गई है। तो अब इसके जो हैं ये इसके हो गए ऑप्शन हो गए। उसके बाद जी आ जाते हैं कि एक है मतलब 1/6। तो इसी तरह आप इक्वेशन में जाएंगे। इसकी एक और शॉर्टकट जो है ना की है इक्वेशन की। तो यहाँ पे अब मैंने होम टैब में मैं हूँ, तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट इक्वेशन में जाना है। तो आप Alt प्लस इज़ इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली आप ये आ गए इक्वेशन में, Alt प्लस इज़ इक्वल टू। तो ऑटोमेटिकली इक्वेशन में आप आ गए हैं। उसके बाद आप 1/6 करते हैं, तो 1/6 को आप ऐसे ये स्पेस प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना उसके बट्टे में आ जाएगा। तो उसके आगे है स्पेस दे के उसके आगे आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद एक होता है ये एसेंट होते हैं, मतलब वो वेक्टर होते हैं या इस तरह के जो होते हैं ना वेक्टर। अब वेक्टर है उसके नीचे बार लगा हुआ है, तो उसको करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से दी हुई होती हैं, तो आपने वहाँ से बस सेलेक्ट करना होता है। तो आप ये सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद आप यहाँ पे सी है, तो इसके बाद ये आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसको स्पेस प्रेस कर देंगे, ऑटोमेटिकली ब्रैकेट जो है उसकी बिल्कुल फिट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन जो भी आपने लिखने हैं ये आपके ऑप्शन आ गए। ठीक है जी, उसके बाद हो गया और कौन सी होती है, ठीक है। तो आप इसी तरह जो है ना आप लोग अपनी कोई भी इक्वेशन आपने पुट करनी है तो आप यहाँ पे Alt प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। उसके बाद इक्वेशन सारी चीज़ें आगे आप अगर आप लोगों को सिंबल चाहिए तो यहाँ पे ये सारी सिंबल मौजूद हैं। ये आप जो भी ये डेल्टा की है, ये मतलब ये फाई की है, ये जो भी है जो सिंबल आपको चाहिए होती है, अल्फ़ा बीटा सारी सिंबल यहाँ पे मौजूद होती हैं। बाकी आप बट्टे की वो फ्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो ये आप बट्टे की फ्रैक्शन आपके पास है। ये स्क्रिप्ट हैं जो स्क्वायर रूट स्क्वायर के होती है, क्यूब बनाना चाहते हैं उसके नीचे। उसके बाद ये स्क्वायर रूट है रेडिकल। तो उसके बाद ये जो इंटीग्रल होता है, उसके बाद सारी चीज़ें आपकी ब्रैकेट वगैरह हैं और वो मैट्रिक्स वगैरह होते हैं, जो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास पहले से मौजूद होती हैं। अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स की करनी है
तो आप इसको मैट्रिक भी कर सकते हैं। इसका सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ इंसर्ट में दी हुई हैं। इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जो भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती हैं, आप लोगों को जो भी इक्वेशन रिक्वायर होती है, तो वहाँ से आप निकाल के उसको पुट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, अब आ जाते हैं हम सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में आप उसी तरह क्वेश्चन 2, उसके बाद ये अब यहाँ से राइट हो रहा है। हालांकि ये ना यहाँ से अलाइनमेंट जो है ना, इसकी सेटिंग जो है सेंटर में करने के लिए ना, ये इसको हम इंग्लिश में लिखने के लिए तो आपको पता है कि लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये राइट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसकी यहाँ पे अलाइनमेंट थोड़ी सी ना चेंज हुई पड़ी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको लेफ़्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसके भी जो मार्क्स होंगे आप उसी तरह मार्क्स लिख लेंगे। ये हो गया। इस तरह इसको आप बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी से भी आपको बोल्ड हो जाएगा। तो इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, ये 18 पे हो गया। और इसको आप उसी तरह सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस F3 के थ्रू आप जो है इसको बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखना है हमने, तो यहाँ पे पहले आप इसको नंबरिंग देंगे। ये आ गई हमारे पास, ये नंबरिंग आ गई है। तो ये नंबरिंग है आपके सामने मौजूद है, और इसको आप, ये बोल्ड हुआ पड़ा है तो इसको आप बोल्ड से कम कर देंगे, अनबोल्ड करके। उसके बाद आप इसको जो है ना, इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। तो क्वेश्चन आपके पास कोई भी है, मतलब है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा यहाँ पे मैंने पुट करना है, तो अल्फ़ा पुट करने के लिए मैंने आपको बताया कि इंसर्ट में जाना पड़ेगा। उसकी शॉर्टकट कमांड है ऑल्ट प्लस इज़ इक्वल टू। तो उसमें ये आ गई, ये अल्फ़ा बीटा है मतलब। तो यहाँ पे हम, ये अल्फ़ा है आप लोगों के सामने, यहाँ पे अल्फ़ा आ गया। उसके बाद हमने प्रेस करना है बीटा, तो ये आपके सामने। यहाँ पे आप अगर उसको मतलब उस पर क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका नाम जो है वहाँ पे आपको शो करेगा। ये सामने आ रहा है बीटा, तो ये बीटा हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड, अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना नंबर 2 पे आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे अपना राइट करना है। तो अब हम क्वेश्चन राइट करते हैं, इफ़ ओ इज़ द ओरिजिन एंड, अब ओ पी है यहाँ पे, लेकिन उस पर वेक्टर होना है। तो आल्ट प्लस इज इक्वल टू हम प्रेस करेंगे, या आप वहाँ इंसर्ट में जाकर इक्वेशन में जाएंगे तो यह इक्वेशन का जो है सारा बार ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप ओ पी का आपने वेक्टर लगाना है ऊपर। तो ये आपने एसेंड में जाना है, एसेंड में जाकर ये वेक्टर है, ये देखिए जी वेक्टर है। तो इसको आप वेक्टर में इसके नीचे इसमें आप इंटर करेंगे तो उसके अंदर आप ओ पी प्रेस कर देंगे। तो ये देखें आपके सामने ओ पी वेक्टर आ गया, ठीक है जी। उसके बाद ओ पी वेक्टर है, इसके बाद हम इसके अब इसको करते हैं हम इज़ इक्वल टू है, ये किसके इक्वल है, यहाँ पे आप इक्वल का साइन डालेंगे। उसके बाद ये इक्वल है ए बी वेक्टर के। तो अब उसी तरह फिर ये देखें जी आपके पास इक्वेशन का बॉक्स ओपन हो गया, डायलिंग बॉक्स। उसके बाद उसमें वही एसेंड में जाएंगे, फिर वेक्टर ढूंढेंगे। तो वेक्टर ये आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें फिर ए बी मेंशन कर देंगे, ये हो गया जी ए बी, ठीक है। उसके बाद आप फिर इंटर करेंगे इसको, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है फाइंड द वर्क डन। फाइंड द वर्क डन अब है P1। तो उसी तरह इक्वेशन में आ गया P1 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कोई चीज़ ऊपर लिखनी हो, उसके नीचे लिखनी हो, तो यहाँ इस स्क्रिप्ट में आना है। तो ये ऊपर लिखने के लिए स्क्वायर या क्यूब वगैरह लिखने के लिए, तो यहाँ ये सब स्क्रिप्ट जो है ये आप पुट करेंगे।
तो अगर नीचे कोई चीज़ लिखनी है तो ये आप सब्सक्रिप्ट करेंगे, तो ये इसमें आ गए। उसके बाद P1 है तो यहाँ पे आप P मेंशन करेंगे, उसके आप आगे आ जाएंगे। उसके बाद ये P1 मेंशन हो गया, P1। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3, तो आप ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। और ब्रैकेट जब भी क्लोज़ करनी है उसके बाद आपने छोटा सा एक बार स्पेस को स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये जो है ब्रैकेट उसके ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन नंबर आप 4 पे आ जाते हैं इंटर प्रेस करके। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके पास जो भी है, मतलब बस ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो अब आपने इसका जो है वो सेक्शन 3 सॉरी लिखना है। तो उसको आप उसी तरह ये वाला जो है ना पोर्शन आप उसी तरह लिखना है। तो ये आप यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बार बार लिखने की बजाय यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। तो ये इसको आप क्वेश्चन 3 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं कि सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चन। तो फिर जितने यहाँ पे उसके मार्क्स होंगे तो उसके आगे वो आप लोगों ने मार्क्स मेंशन कर देने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन की जगह पे। तो यहाँ पे आप इसको ए और बी पार्ट दे देंगे, 2 पार्ट में है। तो इसको उसी तरह ए और बी को देने के लिए नंबरिंग में आएंगे। नंबरिंग में आकर यहाँ पे ए है तो find the equation of circle passing through, ये उसी तरह। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखने के लिए आपको सबसे पहले इक्वेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे Alt प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वेशन ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप इक्वेशन में कोई भी चीज़ आपने पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये पुट हो गई। अब सेकंड उसका जो है बी पार्ट उस पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स सर्कल। अब इसका स्क्वायर में है तो वहाँ पे आप इक्वेशन में चले जाएंगे, Alt प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वेशन में आप स्क्वायर में है तो यहाँ पे आप ये वाला ऑन कर लेंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, अब उसी तरह फिर वाई स्क्वायर है तो आप ये स्क्रिप्ट ऑन करके उसके बाद इसको करेंगे आप वाई स्क्वायर। इसमें पहले वाई में आप इसमें वाई पुट करेंगे, इसमें स्क्वायर पुट करेंगे। अब ये फिर प्लस, अब फिर उसी तरह उसको ओपन करके फिर जेड स्क्वायर करेंगे आप, या जेड क्यूब कर लेते हैं। ये जेड क्यूब हो गया। अब इज इक्वल टू है 15 के। तो ये आप लोगों का बिल्कुल जो है पेपर तैयार हो चुका है। तो बाकी हाँ, इसकी कुछ सेटिंग वगैरह करने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये अब इसको आप वहीं होम में जाकर इसको अलाइनमेंट जो है सेट कर देंगे। अब ये सेंटर में है तो इसको अब कर देंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। और उसके बाद ये इक्वेशन है तो ये उस तरह सेलेक्ट करने से नहीं होगी। तो इसको आप इंडिविजुअली हर किसी को यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखें आप, ये ऑटोमेटिकली उसकी अपनी जगह पे आ गई। इसको आप क्लिक करके अलाइनमेंट में जाकर आप ये इसको भी लेफ़्ट कॉर्नर में कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन हमेशा सेंटर में ही होते हैं। तो ऑप्शन को आप सारे को सिलेक्ट करके, सॉरी, ये आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप लोगों इनको सेंटर में कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास पेपर जो है बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब आप फॉर्मेटिंग जो है, कोई भी मैथ का पेपर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। सब फॉर्मेटिंग करने के बाद इस तरह की फॉर्मेटिंग होती है। तो फॉर्मेटिंग करने के बाद उसका जो आप लोगों ने उसके अंदर
इक्वेशन पुट करनी है तो वो आप इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में ये सारी इक्वेशन आपके पास मौजूद होंगी। यहाँ पे ये सिंबल भी हैं, ये सारे यहाँ पे करेंगे आप। और उसके बाद यहाँ पे कोई आपको सिंबल नहीं मिल रहा तो यहाँ बेसिक मैथ में जाकर यहाँ ग्रीक लेटर्स हैं, ये और सिंबल आ जाती हैं। उसके बाद मज़ीद जो है ये सारी लेटर सिंबल ऑपरेटर्स जो हैं ये सारे ऑपरेटर आ गए। इसमें सारी चीज़ें मतलब किसी भी चीज़ की आपको सिंबल चाहिए, जो सारी स्क्रिप्ट आ गई, ये आपको सिंबल यहाँ से मिल सकती है। उसके बाद कोई और इक्वेशन पुट करनी है तो ये सारी आपके पास बार जो नज़र आ रहे स्ट्रक्चर्स जितने भी पड़े हुए हैं तो उसमें आप ये आप मैट्रिक्स का, ऑपरेटर्स का है, वो जो लेमडा वगैरह होता है लिमिट्स का, उसका ये एसेंट है मतलब बार वगैरह। तो उसके बाद ये फंक्शन है साइन थीटा वगैरह का। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज़ करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट जो होती है, उसके बाद वो सारी चीज़ें इस तरह की। ये है लार्ज ऑपरेटर्स, तो इंटीग्रल आ गया, रेडिकल आ गया, स्क्रिप्ट आ गए आपके स्क्वायर लेने के लिए, या उसके बाद आपको किसी चीज़ का क्यूब या मतलब पावर जितनी भी लिखनी है तो वो आप इस इक्वेशन के थ्रू आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो बाकी इसको अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, ये आपको मतलब नज़र आ रहा है कि ये एक पेज पर है, अगर ये ज़्यादा पेज पर जा रहा है तो फिर तो आप उसकी सेटिंग वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह करके उसको एक पेज पे श्रिंक कर सकते हैं। मतलब इसको आप छोटा बड़ा करने के लिए इसको मैं जितना छोटा करना चाहूँ ये हो सकता है, जितना बड़ा करना चाहूँ ये हो सकता है। तो प्रिंट लेने के लिए उसी तरह ये फ़ाइल में आएंगे, फ़ाइल में आकर यहाँ पे आप प्रिंट प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पेज आ रहा है, सामने शो हो रहा है कि ये यहाँ पे नज़र आ रहा है एक ही पेज है बिल्कुल। तो सबसे पहले आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे, जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होगा वो आप प्रिंटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जितनी कापीज़ आपको रिक्वायरमेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कापी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद बाकी जो है ये A4 साइज़ पहले से हमने बाकी सारी सेटिंग की हुई है, मार्जिन वगैरह सारे वहाँ से सेलेक्ट किए हुए हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।